सो गाइज, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल यात्रा ट्यूबर और मैं इस समय हूँ बनारस में सारनाथ में और हम अब चलने वाले हैं बौद्ध टेम्पल। जो सारनाथ का स्तूपा है वो देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो म्यूजियम बना हुआ है सारनाथ म्यूजियम, जिसमें नेशनल एम्ब्लेम का हमारा जो ओरिजिनल नेशनल एम्ब्लेम है वो रखा हुआ है। बनारस में देसी विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र सारनाथ है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बौद्ध मॉन्क्स, यह है दमेक स्तूपा। इस समय हम हैं सारनाथ में और सारनाथ के उत्खनित अवशेष जो कि हम आगे चल के आपको लाइव दिखाने वाले हैं। सारनाथ बौद्ध धर्म के 4 सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। यह स्थल तब प्रकाश में आया जब सारनाथ में सर अलेक्जेंडर कनिंघम, मेजर मार्कहम किट्टो, श्री सी हॉर्न एफो, सर जॉन मार्शल, इन लोगों ने उत्खनन के दौरान इसमें कई शिलालेख, स्तूप और बहुत सारे 12वीं शताब्दी से पूर्व के अवशेष मिले और अशोक का स्तंभ जो है, अशोक की लाट जिसे कहते हैं, बाकी मूलगंध कुटी विहार के खंडर भी देखे गए। दमेक स्तूप सारनाथ का महत्वपूर्ण स्मारक है। आप देख सकते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्थान का निर्माण भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए अपने प्रथम उपदेश की स्मृति में किया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने अवशेष ताबूत की खोज में इसके केंद्र से नींव के स्तर तक एक ऊर्ध्वाधर साफ्ट खोदा, जिसमें उन्हें 6वीं-7वीं शताब्दी ईस्वी की ब्राह्मी लिपि में समर्पित शिलालेख ये धम्म हेतु प्रभव वाला एक स्लैब मिला। और आप सामने बोर्ड पे देख पा रहे हैं, यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। हम इसके बाद यहाँ से बाबा के कॉरिडोर में चलेंगे। टूरिस्ट यहाँ पे सेल्फी पॉइंट पे सेल्फी लेते हुए। बौद्ध धर्म में रुचि रखने वाले देशी विदेशी हर तरह के पर्यटक यहाँ पर बड़ी संख्या में आते रहते हैं। इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए जो है 20 रुपए का टिकट लगता है, जो आगे टिकट काउंटर से हम ले सकते हैं। और अपना टिकट यहाँ पर स्कैन कराने के बाद आप पूरे परिसर में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते हैं। इस पूरे क्षेत्र को अच्छी तरह से डेवलप किया गया है। इसके दूसरी तरफ एक वो पक्षी विहार भी है, जिसमें कुछ सारस, हिरन वगैरह इस तरह के जीव जंतु भी हैं। ये खुदाई में प्राप्त अवशेष, शिलापट, शिलालेख और ये चबूतरे नुमा स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं। सम्राट अशोक के ज़माने में इसका डेवलपमेंट हुआ और ब्रिटिश काल में इसकी जो खुदाई के टाइम में ये मिला है। आप इमेजिन कर सकते हो 6वीं-7वीं शताब्दी में भी भारत कितना समृद्ध था अपनी वास्तुकला, अपने कल्चर के लिए। आप सामने ये दमेक स्तूपा देख सकते हैं, बगल में बौद्ध टेम्पल। कुछ देर में वहाँ पहुँचेंगे हम। मैं आपको वो स्थल भी दिखाने का प्रयास करता हूँ जहाँ से हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट जहाँ पे स्थापित की गई थी, अभी उसको वहाँ से निकाल करके म्यूजियम में रखा गया है और हम हो सकेगा तो म्यूजियम में भी चलेंगे। ये एक तरह का मेडिटेशन सेंटर टाइप का लगता है। जगह जगह पे चबूतरे बने हुए हैं जहाँ बौद्ध मॉन्क्स मेडिटेशन वगैरह किया करते थे। इधर से धर्मचक्र विहार जाने का मार्ग है। इसके जस्ट अपोजिट इस तरफ
वो पवित्र स्थल है जो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को प्रदान करने वाला है। यहाँ पे हमारा जो नेशनल एम्ब्लेम है वो डैमेज ना हो जाए, क्षतिग्रस्त ना हो जाए, इसके लिए उसे यहाँ से निकाल करके सामने म्यूजियम में रखा हुआ है। लेकिन इसका बेस जहाँ से निकाला गया एक छत्र बनाया गया है। ये छत्र बाद में बनाया गया है इस स्थल की सुरक्षा के लिए। आप देख पाओगे यहाँ पे इसका बेस जो है, ये पिलर्स जो अभी भी यहाँ पे मौजूद है। ये मौर्य सम्राट अशोक 272 से 232 ईस्वी पूर्व द्वारा लगवाए गए 15.25 मीटर ऊंचे एकास्म स्तंभ से के टुकड़े हैं, जो अभी आपने देखे थे, जो चुनार के बलुए पत्थर से बने एवं विशिष्ट मौर्यकालीन चमकदार ओप से युक्त हैं। ऊपर की ओर घटती मोटाई वाले इस बेलनाकार स्तंभ का आधार व शीर्ष पर व्यास क्रमशः 0.71 मीटर एवं 0.56 मीटर है। स्तंभ का भूमिगत भाग खुरदरा है तथा संपूर्ण भार एक बड़े शिलापट्ट पर आधारित है। कभी उसके शिखर पर पीठ सटाए 4 सिंहों वाला प्रसिद्ध शीर्ष सुशोभित था, जो मौर्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। अब भारत सरकार का राज चिन्ह है। इसमें आप उस समय की लिपि में लिखे हुए इन अक्षरों को देख सकते हैं। हमारे पुरातत्व विभाग ने इसका अनुवाद भी कर दिया है। हम और आप नहीं पढ़ सकते इसको, क्योंकि ये चिन्ह के रूप में लिपि लिखी गई है। बाकी इधर आप ये अवशेषों को देख सकते हैं। और अभी आपने जो स्क्रिप्ट पढ़ी वो पाली और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। इन अवशेषों को ध्यान से देखने पे देखिए, ये कुछ अवशेष रह गए हैं। बहुत ही खूबसूरत कलाकारी थी जो धीरे धीरे खत्म हो गई है, लेकिन अंदर की जो बेस की ईंटें हैं वो अभी भी जस की तस पड़ी हुई हैं। चित्र कुछ बने हैं। टूरिस्ट इस ऐतिहासिक अनुभव को लेते हुए, और ये है धमेख स्तूपा। दूर से इसका व्यू दिखा रहा हूँ मैं। लाइट थोड़ी अपोजिट साइड से आ रही है, इसलिए थोड़ी धुंध सी दिख रही है। मैं उस साइड से भी व्यू दिखाऊंगा इसका। तो जल्दी से देखो यार। यह है मूलगंध कुटी विहार। ऐतिहासिक चीज है ना ये। यह संभवतः भगवान बुद्ध के ध्यान साधना स्थल पर निर्मित एक विशाल मंदिर का भग्नावशेष है। ह्वेनसांग के अनुसार इसकी ऊंचाई लगभग 61 मीटर थी। इसकी मोटी दीवारों को देखकर इस पर बने भव्य मंदिर की कल्पना सहज की जा सकती है। 18.3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार आधार पर बने इस मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर था, जिसके सामने एक आयताकार मंडप एवं विशाल प्रांगण था। स्थापत्य अलंकृत ईंटों की सज्जा शैली के आधार पर यह एक गुप्त काल में निर्मित हुआ स्ट्रक्चर प्रतीत होता है। इसे मनौती स्तूपों का समूह, ग्रुप ऑफ द वोटिव स्तूपास कहते हैं। मतलब 61 मीटर ऊंची बिल्डिंग का सिर्फ ये आप शीर्ष देख पा रहे हो, और बाकी समय के साथ साथ मिट्टी जमती रहती है और हमारे जो है ये अवशेष नीचे दबते रहते हैं, जिनको खुदाई में प्राप्त किया गया है। ये पंचायतन मंदिर है, उसका अवशेष आप देख पा रहे हो। और ये कुछ यादें, स्मृतियां रह गई हैं जिन्हें वक्त भी मिटा नहीं पाया है। ये अवशेष पिलर्स के हैं, जिसमें भगवान बुद्ध कई मुद्राओं में आपको बैठे हुए दिखाई दे सकते हैं।
ये सीढ़ियाँ, ये भी लाल बलुआ पत्थरों से बनी हुई दिखाई दे रही हैं। एक जाली सी लगी है, आप देख सकते हो इसके बेसमेंट तक ये जा रही है। इससे आप इसकी ऊंचाई का अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ से ये अभी की ज़मीन पे जो है आते आते ये लगभग 10 फीट तो यहीं तक है। यहाँ से एक फुल व्यू देखिए पूरे मॉन्यूमेंट का। ये पूरा धमेक स्तूपा, इस पे क्राफ्टेड स्कल्पचर आप देख पा रहे हो। विश्व में शांति फैलाने वाले, अहिंसा फैलाने वाले बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश यहीं सारनाथ में हुआ था, जिसकी मेमोरी में ये पूरा मॉन्यूमेंट, ये स्तूप बनाया गया है। ये पीछे से कुछ बेगर्स हैं जिन्होंने अपनी कटोरियाँ यहाँ लगा रखी हैं। ये यहाँ पे इस धमेक स्तूप, जिसे धर्म चक्र भी कहते हैं, ब्रेल लिपि में लिखा हुआ है। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति आता है तो वो भी इसको छू करके पढ़ सकता है। इसके बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म मानने वाले विभिन्न देश, थाईलैंड, जापान, चाइना, तिब्बत, और वहाँ से पर्यटक काफ़ी संख्या में आते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हो कितना सुंदर दृश्य पूरे धर्म चक्र का। भगवान बुद्ध का उपदेश, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। आप इन चीज़ों को यहाँ महसूस कर सकते हैं। अपार शांति एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराती है, जो भारत को उसकी प्राचीनता और नवीनता के संगम के रूप में यहाँ पर ये जो मॉन्यूमेंट्स हमारे हैं, ये भारत के एम्बेसडर्स हैं। ये हमें हमारे रिच कल्चर की याद दिलाती हैं, जो देश विदेश के लोग भारत में आकर महसूस कर सकते हैं।